हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं फिर से आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस आप सभी ने कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते हैं, तो चलते हैं। एंड बिफोर द स्टार्ट द सेशन मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ जीरो से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो हर किसी के काम में आना चाहिए, खास करके जिसको कुछ समझ नहीं है तो वो जीरो से ही स्टार्ट कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक में आते हैं और टॉपिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और हर कोई प्रॉफिट जीवन में कभी ना कभी किया है और लॉस में किया है। जैसे प्रॉफिट किया है वैसे लॉस भी किया हुआ है, तो दोनों का उनको डिफरेंस पता है। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं मैथमेटिकली वे में। तो आपको जुड़े रहना है वीडियो में और आगे आगे बढ़ना है, जो कि मैं आपको शुरू से यानी कि जीरो से बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज पकड़ लीजिए आपके पास इधर प्रॉफिट हम लिखते हैं, इधर प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट वर्ड है ये फिट नहीं है, ये प्रॉफिट है, यानी कि फिट से भी ज़्यादा है। जैसे कि देख लीजिए, सीपी ले लीजिए आपका, इधर एसपी ले लीजिए। अब वो सीपी और एसपी तो पता ही है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जो कि सेलिंग प्राइस। सीपी अगर 5 है, अगर 5 में अगर कोई चीज़ आप 5 रुपये में खरीदे हो और 5 में बेचेंगे तो ये फिट है। प्रॉफिट कब होगा? प्रो लेवल का फिट कब होगा? जबकि आप उसको 8 रुपया या मोर देन 5 रुपये में बेचोगे। तो सीपी ये हो गया एसपी, 5 रुपये में खरीदे हैं, 8 रुपये में बेचे। आपका मुनाफा कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया? मैं इधर प्रॉफिट लिख सकता हूँ। इधर प्रॉफिट कितना हो सकता है आपका? क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी, यानी कि आप लिख सकते हैं 8 रुपया में बेचे, 5 रुपया में खरीदे थे, इसका वैल्यू हो गया 3 रुपया। तो यहीं से इतना कितना प्रॉफिट हो जा रहा है आपका? +3 का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है। दूसरा चीज़ जो कि मेन टॉपिक, जो कि लॉस है। लॉस क्या होता है? वहीं पे एसपी लिखते हैं और इधर यहीं पे सीपी लिखते हैं और इसमें एसपी लिखते हैं। सीपी का तो वैल्यू हम 5 लिए हैं, लेकिन एसपी का क्या लेंगे? हम लेते हैं, चलिए 3 लेते हैं। अभी 5 रुपये में खरीदे हैं और 3 में बेच रहे हैं, 2 रुपये का तो लॉस हो रहा ही। तो अभी क्या करेंगे? अभी आपका लॉस क्या हो गया? लॉस जो हो गया सीपी माइनस एसपी। सीपी का वैल्यू आपको यानी कॉस्ट पर क्रय मूल्य का वैल्यू हो गया आपका 5, एसपी का हो गया 3, यानी कि विक्रय मूल्य का 3 हो गया। 5 से लीजिए 2 रुपये का आपका घाटा हुआ, यानी कि लॉस हुआ। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका लॉस, ये हो गया आपका लॉस, ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब एक चीज़ सोच लीजिए, देख लीजिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये चीज़ देख लीजिए, प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी देखिए बड़ा है 8, सीपी देखिए 5 है। जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, एसपी बड़ा रहेगा सीपी से, तब आपका प्रॉफिट होता है। और जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब लॉस होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये तो आपको बेसिक्स है। मैं इसी को लेके कुछ बताता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अभी क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एक तरफ लिखते हैं और लॉस को एक तरफ लिखते हैं। प्रॉफिट को एक तरफ लिखते हैं और लॉस को एक तरफ लिखते हैं। लॉस का फॉर्मूला और प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। और लॉस का हो गया है सीपी माइनस एसपी, जो कि हम बता चुके हैं। एक चीज़ देख लीजिए, अगर मैं एसपी को इधर रखूँ, एसपी को इधर रखूँ, ये एसपी को इधर रखता हूँ, जैसा है उसे रख दिए। ये माइनस सीपी इधर है तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो इक्वल टू को इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। तो देख लीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और एसपी को इधर रख देता हूँ तो ये माइनस सीपी इधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। तो ये तो एसपी का फॉर्मूला इधर से निकल गया। फिर से
सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमको पता है सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर सीपी को इधर रख देते हैं तो एसपी तो इधर पहले से ही है, ये प्रॉफिट क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम चीज़ लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी है। अगर मैं सीपी को इधर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉस ये माइनस एसपी क्या हो जाएगा, प्लस एसपी हो जाएगा। ठीक है, और ये एसपी को इधर रख देता हूँ, ये एसपी को, तो ये सीपी तो इधर पहले से ही है, देखो ये लॉस क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब कहीं से भी देख लीजिए, जो हम क्या लिए थे शुरू में, सीपी लिए थे 5 और एसपी लिए थे 8, कहीं भी इसको डाल के रखिए, देखिए हम रखते हैं इधर 8, सीपी रखेंगे 5, तो प्रॉफिट कितना हो गया 3 का, 8 से 5 ने 3 का प्रॉफिट था। तो देख लीजिए हम लास्ट में क्या किए थे, प्रॉफिट कितना हुआ था, +3 का हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं, अभी एसपी को रख देते हैं, एसपी तो 8 था, सीपी कितना है आपका 5 है और प्रॉफिट कितना है 3 है, तो 5 3 8 हुआ है कि नहीं। देखिए सीपी कितना है 5 है, एसपी कितना है 8 है, प्रॉफिट कितना 3 है, तो 8 से 3 से 5 हो रहा है कि नहीं। वैसे ही हम सीपी कितना लिए थे 5 और एसपी कितना लिए थे, लॉस के जगह में हम लोग लिए थे 3 लिए थे, तो देख लीजिए कहीं भी रख लीजिए लॉस कितना हुआ था, सीपी था 5 एसपी था 3, तो लॉस 2 का हुआ था। अभी सीपी को रखेंगे, इधर सीपी लिखा है तो 5 है, एसपी कितना है 3 है, लॉस कितना है 2 है, तो 2 3 5 ही हुआ। देखिए एसपी कितना है 3 रखे हैं, सीपी कितना है 5 है, लॉस कितना है 2 का हुआ, तो 5 से 2 3 हुआ कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट को ऐसे ही हमको समझना है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं पता है, खाली आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि, लेकिन देखिए कभी आप क्या करते हो, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आप क्वेश्चन आंसर भूल जाते हो, और फिर नया एग्ज़ाम जब तक आप पढ़ते नहीं हो, और जब नया एग्ज़ाम आता है आप पढ़ते हो ना, तब क्या होता है ना, आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। ये चीज़ क्यों होता है जानते हैं, क्योंकि आप खाली क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर ओरिएंटेड आप पढ़ते हो, ताकि आप क्या सोचते हो कि एग्ज़ाम आएगा तो हम कैसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते तो आपको क्या प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको कोई नया एग्ज़ाम होता ना, आपको इतना एफर्ट देना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको नया एग्ज़ाम के लिए इतना एफर्ट देना नहीं पड़ेगा, और आपको बहुत कम समय में फिर से रिकॉल हो जाएगा आपका बेसिक, और आपको कोई भी नया एग्ज़ाम दोगे तो अच्छा से उसको क्रैक करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं मेन टॉपिक में जो आ गया है, हम तो प्रॉफिट समझ गए, प्रॉफिट का दायरे में सीपी एसपी और एक तो लॉस भी आता है, ये चीज़ तो हम समझ गए। अभी समझना क्या, प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट क्या है और लॉस परसेंट क्या है हमको समझना है। आपको एक तो एग्जांपल दे रहे हैं, 6 से आप लाए हो या आप 7 से लेके आए हो 10 मार्क, आउट ऑफ 10 यू गॉट 7, 7 मार्क लाए 10 से, कितना परसेंट लाए मार्क, परसेंट पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पहले से ही। आप देख लीजिए, कोई भी अगर परसेंटेज किसी को निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है और परसेंटेज को साइन देना है, 10 10 जा 70, तो 70 और परसेंट का साइन देना है, जो कि आपको परसेंटेज का वीडियो मिल जाएगा आई बटन में, देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बताऊँगा आपको। ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बारे में जानने के लिए पहले एक चीज़ बताता है कि 7 मार्क लाए हो आप 10 से, कितना परसेंट, 70% हो गया। मतलब 10 से वेटेज कितना था, 10 था। ऐसे ही मैं एक तो एग्जांपल दिया था आपसे कि आपका जो सीपी था 5 और एसपी था 8, अब क्या हुआ पहले देख लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का तो फॉर्मूला हमको पता है कि एसपी माइनस सीपी, लेकिन प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या, आपका प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट बाय सीपी। देखिए आप प्रॉफिट किए है कितना से, सीपी से। जैसे आप 7 मार्क लाए हो कितने से, 10 से, ऐसे प्रॉफिट किए हो कितने से, सीपी से। तो मेजर रोल प्ले करता है क्या, सीपी करता है। आपको अगर सीपी पता है, प्रॉफिट और लॉस का कोई भी चैप्टर में सीपी अगर पता है ना, आप उसी से कैलकुलेशन बैठा सकते हो, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना आगे बढ़ेगा, कितना परसेंट और आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन का सब अगर सॉल्व करना तो आपको सीपी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रॉफिट किए हो कितना, प्रॉफिट किए हो कितना, आपका 3 रुपये का, किससे, 5 से।
अच्छा, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो आपका 520 में काट जाता है 60, तो 60 और साइन तो देना पड़ेगा परसेंटेज का, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किए 100, तो 60% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही इधर एक चीज़ देख लीजिए, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता चुके हैं, CP माइनस SP होता है। और लॉस परसेंट का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस कितना किए हैं, किससे किए हैं, वही CP से। मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ कि कुछ भी निकालो तो CP को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, हर चीज़ में नहीं लेकिन बहुत सारा चीज़ में CP इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको 100 मल्टीप्लाई करना है, ये L है आपका, ये लॉस है, तो लॉस कितना होता है आप देखें उस समय क्या किया था, हम CP लिए थे 5 और SP लिए थे कितना, 3 लिए थे, तो 2 का लॉस होता है, 2 रुपये का लॉस। 5 से आप खरीदे हैं, 2-3 रुपये में, 5 में आप खरीदे हैं, 3 रुपये में बेच दिए, यानी कि आपका 2 रुपये का लॉस हो रहा है। 200 करेंगे यानी कि आपका 40% का लॉस हो रहा है। चलिए किसी क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं और ताकि आपको समझ में आएगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये तो आपको समझ में आ चुका है, ये एक तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 और लॉस परसेंट का लॉस बाय CP इंटू 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहुल बाय ए बॉल फॉर ₹25 एंड सोल्ड इट फॉर ₹35, फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट। क्या हुआ, राहुल क्या किया ना, बॉल फॉर बाय मतलब CP दे दिया इधर 25 और SP दे दिया आपका 35। अभी देख लीजिए कौन बड़ा है, SP बड़ा है। और मैं बताऊँ CP और SP में अगर SP बड़ा है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आपको क्या पूछना, लॉस और गेन परसेंट, तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट ही ढूंढेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, हम बोले प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 और प्रॉफिट का वैल्यू हो गया आपका कितना, 35 से 25 जाने से प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो 35 से 25 जाने से कितना होता है आपका, 35 से 25 जाने से हो जाता है आपका 10, तो 10 हो गया, CP हो गया आपका 25 इंटू 100, यानी कि 25 में 4 करने से 40%। ये 40% का प्रॉफिट हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा कि सौरभ बाय ए टॉय फॉर ₹40, तो CP कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन सोल्ड SP कितना हो गया, 32। आपको समझ लीजिए कि CP इधर बड़ा है ना, SP बड़ा है, CP और SP ये हो गया आपका 40, ये हो गया 32। जानते हैं CP बड़ा है यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बढ़ाने से लॉस होता है। लॉस का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, CP माइनस SP। तो 40 माइनस 32 यानी 8 हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, लॉस हो गया 8, लेकिन हमको इधर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100। और लॉस तो आपको मिल चुका है 8, CP का वैल्यू तो आपको पता ही है 40 इंटू 100। तो देख लीजिए, आप एक काम कर देते हैं, 0 0 कैंसल, 4 2 2 इंटू 20 20% का आपका लॉस हो गया। ठीक है ना। तो ये तो आपको बेसिकली ये तो आपका बेसिक हो गया, जो कि हमको समझा चुके हैं आपको। अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको खाली बेसिक में रखा हूँ, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा लेवल हाई है, उसको थोड़ा सा आप देखिए। इतना भी हाई लेवल नहीं, ये मॉडरेट है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन करके आपको कुछ बताना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आपको बेसिक है, 0 लेवल का है। मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊंगा, जो कि डिफरेंट टाइप में उसको मैं सॉल्व करूंगा, और उसी हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि इसको आप कितना जल्दी कर सकेंगे। तो जुड़े रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं अभी से आपको दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3। 11 oranges are bought ₹10 and 10 oranges are sold for ₹11 and find his gain और लॉस परसेंट। अभी देखिए क्वेश्चन पूरा चेंज हो चुका है, ये बेसिक से पूरा अलग है। इसी हिसाब से ये तीनों क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, डिफरेंट वे में बताऊंगा, और इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो यहीं पे हम वीडियो को रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, आप सब कोई मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, और जितना हो सके आपको सोशल डिस्टेंस या काम हो तो घर से निकलिए, नहीं तो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।